के एक नामुनासिब तरीके से इसको वायरल कर दिया गया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, शायद जज्बात में बहकर मैंने कुछ ऐसे लफ्ज बोल दिए होंगे जिससे कई लोगों को ठेस पहुंची है, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच रही थी कि जिसको मेरा बयान समझना है वो समझ लेगा, जिसको इसकी वजह से एक हेट कैंपेन शुरू करना है। और उस वजह से क्या है कि जो कल की प्रोटेस्ट का जो मकसद था कि उस हमारी बहन को इंसाफ मिले, उस हमारी बहन को कुछ सोशल हेल्प मिल जाए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको हेल्प मिल जाए और उसको जल्दी से जस्टिस मिल जाए, जो हमारा एक्चुअली जो मुद्दा था उससे हटकर एक हेट कैंपेन शुरू कर दिया गया। मैंने सोचा था मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे भाई हैं, इनमें से कुछ आप लोग भी थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे जानते, कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझे नहीं जानते। ये जो भाई हैं ये मुझे रात भर डिफेंड करते रहे सोशल मीडिया पे कि उससे शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, वो जज्बात में बह गई होगी। लेकिन इस तरह का हेट लड़कियों के खिलाफ मत किया करो, क्योंकि यही वो चीज है, यही वो जज्बात है, हेट का जज्बात, जिसकी वजह से एसिड अटैक जैसी वारदात होती हैं। तो ये जो हेट है इसको रोकना बहुत जरूरी है। खैर, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा बयान क्या था, मैं आपको वो क्लियरली बता दूं। एक मौलवी साहब भी हैं, आशिक रजा साहब, उन्होंने भी बहुत ही प्यारा मैसेज मेरे लिए छोड़ा है सोशल मीडिया पे। मैं उनको भी बता दूं, जो भी रिलीजियस तबके के लोग हैं, जो भी समाजी तबके के लोग हैं या सियासी तबके के लोग हैं, जिनको ठेस पहुंची है, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए मैं ये क्लैरिफिकेशन दे रही हूं कि मेरा बोलने का ये मतलब कतई नहीं था कि लड़कियों को शादी के बाद बॉयफ्रेंड्स रखने चाहिए, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एक जो हक होता है, एक जो राइट होता है टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड, ये हक तो हमें अल्लाह ताला ने दिया, हमारे इस्लाम में ये हक है। ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जिनको भी ये हक है, इसको हम फितरा कहते हैं इस्लाम में, कि हम चूज कर सकते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, जब हम व्हेन वी आर born as babies with a clear conscience, with a clear soul, pure and noble soul, जैसे अल्लाह हमें यहां भेजते इस दुनिया, हम चूज कर सकते हैं कि हमें वैसे रहना है जिंदगी भर ताउम्र, या हमें रॉन्ग को चूज करना है। अब कोई लड़की फर्ज कीजिए वो रॉन्ग को चूज करती है, वो उसका हक है, अल्लाह ताला ने उसको हक दिया है। उसने अगर रॉन्ग चूज किया, अब वो उसकी और अल्लाह के बीच की बात है कि उसकी पनिशमेंट उसको कैसे मिलती है। हम एज इंसान उसको उस चीज की पनिशमेंट नहीं दे सकते, हम इंसान हैं, हम उसको उस चीज की पनिशमेंट, अगर उसने हस्बैंड होते हुए बॉयफ्रेंड रखा, वो गलत कर रही है। मैंने ये चीज कंप्लीट की थी उस बयान में, लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने कहा, वो बयान काट दिया। लड़की अगर कुछ गलती करती है, वो उसका हक है चूज करने का कि वो गलत चूज करती है या सही चूज करती है। हम ये चूज कर सकते हैं कि हम उस गलती पे रिएक्शन क्या दें, हम उस गलती पे रिएक्ट कैसे करें। मेरे भी भाई हैं, कल मेरा बेटा हो सकता है, मुझे भी तो पसंद नहीं आएगी बात अगर उसका किसी ने रिश्ता ठुकराया, अगर उसको किसी ने हर्ट किया मोहब्बत में, या अगर उसको शादी करके उसकी बीवी अफेयर रखती है, क्या मुझे ये बात पसंद आएगी? नहीं। लेकिन मैं उसको सिखाऊंगी क्या? मैं उसको ये तो नहीं सिखाऊंगी कि जा शी डिजर्व्स इट, उसके मुंह पे एसिड मार किया। अब बात वैल्यू सिस्टम की आती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं अपने भाई को यही सिखाऊंगी, यू कैन वॉक आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, यू कैन फॉरगेट अबाउट हर, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। यू नो, आप ऑफकोर्स उसने गलत किया, अगर शादीशुदा होकर वो बॉयफ्रेंड रखती है, यस उसने गलत किया, आप उसको जज करो कि वो गलत है, आप उसको घर से निकालो, डिसोन करो, आपको जैसे करना, लेकिन एक इंसानियत के दायरे में रह के हम रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड नहीं फेंक सकते। मेरा कहने का ये मतलब था, एंड आई होप कि मैंने अपने वर्ड से अपनी क्लैरिफिकेशन क्लियर दे दी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उन भाइयों का जिन्होंने अलग अलग जगहों से, वैली के अलग अलग नूक एंड कॉर्नर से मुझे फोन कॉल्स आए हैं। वो कह रहे हैं कि प्लीज दीदी एक बार आप बयान दे दो कि आपसे स्लिप ऑफ टंग हुआ था। यस, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रही थी, मैं अपनी बहन के लिए जज्बाती हो गई थी क्योंकि मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझसे उसकी हालत नहीं और उसकी फैमिली की हालत नहीं देखी जा रही थी, तो शायद जज्बात में आके मैंने कुछ ऐसे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शादी करके वो फ्रेंड्स भी रख सकती है, मेरे मुंह से बॉयफ्रेंड आ गया। अब इसको ये लोग यूज कर रहे हैं हेट कैंपेन चलाने के लिए। खैर, वो उनकी, दैट्स देयर प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे समझ गए, जो मेरा बयान का असली मकसद क्या था वो समझ गए, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर देयर सपोर्ट। एंड जिनको मेरी बातों से हर्ट हुआ है, माजरत चाहती हूँ। Please, this is not what I meant. No Kashmiri Muslim girl will ever say, not just Kashmiri Muslim, I will say कि इंडियन जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप तो जानते होंगे कि इनफैक्ट जो इंडिया है उसमें जो डिवोर्स नाम की चीज है वो एक लॉ एंड ऑर्डर में आती है। वो चीज
जो हमारे इंडिया का जो हमारी जिसे संस्कृति कहते हैं उसमें तो डिवोर्स नाम की चीज भी नहीं है. So when I represent India, I'm representing Indian values also, not only Kashmiri, Muslim, but also Indian values. So ये सारी चीजें, इवन ये जो है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या लड़के को पहले प्रॉमिस करके फिर उसको ठुकरा देना, ये सारी चीजें, कमिटमेंट के अगेंस्ट जाना, जब हमने कोई कमिटमेंट दी है किसी को उसके अगेंस्ट जाना, ये सारी चीजें इवन इंडियन वैल्यू सिस्टम में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. एंड इवन कश्मीरी सोसाइटी में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आप किसी को कमिटमेंट देके पीछे हटते हैं. मगर अगेन इट्स ऑल अबाउट हाउ वी रिएक्ट टू इट, और उसी से एक सोसाइटी बनती है, ब्रेक होती है. और जो मेरे भाई जिन्होंने मेरे कल के बयान को पॉजिटिवली लिया और उसकी बात की बारीकी को समझा, दे आर द वंस, ये वो नौजवान हैं जिनकी वजह से जो हेट क्राइम्स है वो खत्म हो जाएंगे. लेकिन जिन लोगों ने इसको एक हेट कैंपेन बनाने की कोशिश की, दे आर द वंस जिससे सोसाइटी को खतरा है. क्योंकि हेट कैंपेन की वजह से, हेट कैंपेनिंग करने से ही हेट्रेड बढ़ता है सोसाइटी में और फिर हेट क्राइम्स बढ़ती हैं. सो दिस इज ऑल आई वांट टू से. थैंक यू सो मच. एंड आई वुड लाइक टू एंड, कुछ मेरी जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया मैंने, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया मैंने. थैंक यू सो मच.